ये मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ दूसरा स्टेलाइजेशन का दूसरा पार्ट। ये है केमिकल स्टेलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें सबसे पहले हेडिंग डाली है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मतलब डिस्ट्रॉय ऑल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना, नष्ट करना। इसके डिसइंफेक्शन के 3 टाइप हैं। फर्स्ट है कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन, सेकेंड है टर्मिनल डिसइंफेक्शन और थर्ड है प्रीकरेंट और प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन। कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन मतलब इसमें यानी कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उस एडमिशन के दौरान यानी कोई जो भी पेशेंट है वो उसके जो भी सिचुएशन है उसके द्वारा यूज्ड इक्विपमेंट है उनको क्या करते हैं, हम डिसइंफेक्ट करते हैं। जब भी वो यानी हॉस्पिटल में एडमिट है उसी के दौरान। कॉन्क्रीट मतलब साथ साथ। टर्मिनल डिसइंफेक्शन यानी पेशेंट है वो क्या हो जाए, या तो डेड हो जाए या उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसके बाद में जो डिसइंफेक्शन करते हैं वो कौन सा है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। प्रीकरेंट और प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन, इसमें यानी डिजीज को रोकने हेतु पहले से आर्टिकल है उनको क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ये क्या है, प्रीकरेंट और प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में पहला मेथड है एल्कोहल। एल्कोहल में एथिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल मोस्टली काम में लेते हैं। इससे जो स्किन डिसइंफेक्शन के काम में लेते हैं इसको। 70% एल्कोहल है उसको स्पिरिट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये था एल्कोहल के बारे में। सेकंड बात करता हूँ मैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में पहली बात करता हूँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड की। इसमें यानी जो 10% एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेलिन। बात करता हूँ मैं ग्लूटाल्डिहाइड की, 2%। सिडेक्स, ये एग्जाम में पूछा गया इसका क्वेश्चन, सिडेक्स का। इसके द्वारा कौन से यानी जो इक्विपमेंट है वो स्टेलाइज किया जाते हैं। इसके द्वारा जो भी स्कोपी है, स्कोपी के जिसमें सिस्टोस्कोप है, एंडोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है, लेरिंगोस्कोप है और एटी एंडोट्रेकियल ट्यूब। स्कोपी के जितने भी जो इक्विपमेंट है वो ग्लूटाल्डिहाइड 2% सिडेक्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्टेरलाइज किए जाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ग्लूटाल्डिहाइड 2% जो क्या है सिडेक्स है उसके द्वारा जितने भी स्कोपी के आइटम्स हैं जैसे सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, लैरिंगोस्कोप और एंडोट्रेकियल ट्यूब को क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। थर्ड बात करता हूँ मैं फिनॉल्स की। ये कौन सा मेथड है, ये केमिकल मेथड है तो मैं बात केमिकल्स की कर रहा हूँ। तो थर्ड है फिनॉल्स। इसमें क्या है, कार्बोलिक एसिड। अभी मैंने बताया था जो भी जितने भी शार्प इक्विपमेंट है, ठीक है, उनको किसके द्वारा स्टेलाइज करेंगे, क्रिसोल 5%। मैंने हेडलाइन किया है ये, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। क्रिसोल के द्वारा जितने भी जो शार्प इक्विपमेंट है उसको क्या करेंगे, स्टेलाइज करेंगे क्रिसोल 5% के द्वारा। ठीक है, और जो क्रिसोल का जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, लाइजोल। लाइजोल आपको पता है टीवी में भी ऐड आता है लाइजोल का, जो फ्लोर क्लीनिंग के में काम में लेते हैं। ठीक है, और फोर्थ में बात करता हूँ हेलोजन। हेलोजन इसमें फर्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीनेटेड लाइम और ब्लीचिंग पाउडर की। 5% ब्लीचिंग पाउडर है उसका हम डिसइंफेक्शन के काम में लेते हैं, किसके, फेसेस और यूरिन के। ठीक है, और इसमें सेकंड है सोडियम हाइपोक्लोराइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इसमें देखिए HIV इंस्ट्रूमेंट और हेपेटाइटिस बी सरफेस के एंटीजन है उनको स्टेलाइज किसके द्वारा करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, HIV इंस्ट्रूमेंट है जो भी हेपेटाइटिस बी के इंस्ट्रूमेंट है उसको हम किसके द्वारा स्टेलाइज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सेकंड है, और इसमें बी है आयोडीन। आयोडीन 2% बिटाडीन यूज इन स्किन डिसइंफेक्शन, यानी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जो बिटाडीन है वो किसका है, आयोडीन सॉल्यूशन है वो, उसको स्किन डिसइंफेक्शन के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ड्रेसिंग और कॉन्टेक्ट लेंस के स्टेलाइजेशन में पोटेशियम परमैंगनेट है, माउथ केयर और सीज बाथ में काम में लेते हैं। डाइज है जिंसन वायलेट, इसका किस में काम में लेते हैं, स्किन डिसइंफेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है
वेपर फेज डिसइंफेक्शन। वेपर फेज डिसइंफेक्शन मतलब वेपर मतलब भाप। भाप आपको पता होगा ना, भाप यानी वेपर। उसमें कौन सा है, एथाइलिन ऑक्साइड। इसके द्वारा हम प्लास्टिक और रबर के आइटम है, सूचर है, उनको क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन। फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन में 280 ml फॉर्मेलिन, उसके अंदर 150 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डाल के जो भी 1000 क्यूबिक फीट एरिया है उसको क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अब फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन कहाँ पे काम में लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, वार्ड और लेबोरेटरी में। और उसके बाद में यानी जो भी एरिया है जिसको स्टेरिलाइज किया है उसको 48 आवर्स के तक उसको बंद रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं समरी की बात करता हूँ, जो शॉर्ट रूप है उसका सभी का। आप इसमें मैं वापस से इसमें जितने भी मोस्ट स्टेरिलाइजेशन है वो समरी में आ जाते हैं। फर्स्ट है इनोकुलेटिंग वायर्स और लूप्स, रेड हीट के द्वारा। एग्ज़ाम में आएंगे सभी क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में आएंगे। आगे ना 1 या 2 क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में से ज़रूर आता है। आगे की जितनी भी एग्ज़ाम आएंगी सभी में इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। आप इस समरी को ज़रूर पढ़िए। इनोकुलेटिंग वायर्स और लूप्स को रेड हीट के द्वारा, ग्लास वायर्स और ग्लास प्रोडक्ट को हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टेलाइज करते हैं। डिस्पोजेबल आइटम्स को गामा रेडिएशन के द्वारा। अप्रोन, ग्लव्स, गाउन एंड ड्रेसिंग इसको ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेलाइज करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। एंडोस्कोप और एटी ट्यूब इसको ग्लूटाल्डिहाइड सीडेक्स 2% के द्वारा क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं। शार्प इक्विपमेंट है उसको केसोल 5% के द्वारा। और ऑपरेशन थिएटर है उसको फ्यूमिगेशन और यूवी रेज के द्वारा स्टेलाइज करते हैं।